श्रीमाते नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पे वीडियो लेके आए हैं जो अभी आने वाले कुछ समय में हमारे हर व्यक्ति के घर में, जो भारतीय परंपरा के अनुसार हम अपने घर में महागणपति की स्थापना करते हैं, गणेश जी की स्थापना करते हैं और गणेश जी हमारे घर में 10 दिन तक उनकी सेवा की जाती है। महाराष्ट्र में कई जगह में 1.5 दिन 5 दिन के लिए बिठाई जाती है। मित्रों, भाई और बहनों, गणेश जी की प्रतिमा हम हमेशा हमको या तो मिट्टी की और या तो गोबर की, ये दो ही चीज़ की बनानी चाहिए या बनवानी चाहिए या खरीदनी चाहिए। और प्लास्टर ऑफ पेरिस और किसी भी दूसरे प्रकार के जैसे टेराकोटा की जो मूर्तियाँ विग्रह बनता है वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये पानी में गलती नहीं है और उनका बहुत अपमान होता है। मित्रों, आज हम इस मैटर के ऊपर लेके आए हैं कि वीडियो। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करे हैं मित्रों, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आचार्य मनोज त्रिवेदी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम भगवान गणपति का विग्रह मूर्ति लेके आते हैं, लेकिन बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। कई लोग बहुत सी गलतियाँ करते हैं और ऐसा भी होता है कि हमको कामना कुछ और होती है और हम किसी दूसरी कामना से कोई दूसरा विग्रह ले आते हैं। इस पे भी बड़े भेद हैं। इस भेदों को समझें। हमारे शास्त्रों में ऐसा बहुत सा वर्णन है कि सबसे अच्छी जो सर्वश्रेष्ठ विग्रह है वो आँख की लकड़ी का होता है। आँख की लकड़ी के श्वेतार्क गणपति की स्थापना करें। और अगर आप अभी गणेश पक्ष में अगर आप 10 दिन भगवान गणपति की स्थापना करना चाहते हैं, महाराष्ट्र के हिसाब से कई लोग 1.5 दिन, कई लोग 5 दिन की भी स्थापना करते हैं, वो करना चाहते हैं, तो हम कैसे विग्रह खरीदें? मित्रों, ऐसा विग्रह कभी नहीं खरीदना चाहिए भगवान गणपति का जिनके सर के ऊपर मुकुट ना हो। कई लोग बाल रूप है ऐसा सोच के गणपति का और बिना मुकुट के गणपति लेते हैं। मित्रों, वो प्रथम पूज्य हैं, सभी देवताओं में सबसे पहले पूज्य हैं। उनके ऊपर में मुकुट होना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा नकारात्मक दोष है और बिना मुकुट के गणपति घर में कभी नहीं लाना चाहिए। वो मुकुट हमेशा मुकुट पहने हों, ऐसे ही गणपति की स्थापना करें। आजकल बहुत सारे वैरायटीज के गणपति लोग शो के लिए बना देते हैं। इस प्रकार के कोई भी गणपति की स्थापना नहीं होनी चाहिए। जो पारंपरिक यानी धोती, जिनकी धोती पहने हों उन्होंने और जनेऊ हों, और मित्रों शुभ चिन्हों से युक्त जो गणपति के विग्रह बनता है, ऐसे ही गणपति का विग्रह लेना चाहिए। कई लोग गणपति की विग्रह लेते हैं जो फूल के ऊपर गणेश जी बैठे हैं। इस प्रकार का भी विग्रह नहीं लेना चाहिए। मित्रों, ऐसी मूर्ति घर पे बिल्कुल भी ना लाएं जो गरुड़ पे बैठी हो और मोर पे बैठी हो। ऐसी गणपति की मूर्ति भी बिल्कुल घर में स्थापित करने योग्य नहीं रहती है। और मित्रों, और इसमें है कि जैसे कई हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की पढ़ाई में बहुत मन लगे और बच्चों का ये चाहते हैं कि बच्चों का कैरियर बहुत अच्छे बने, तो हमको हरे रंग के गणपति की स्थापना अपने घर में करनी चाहिए। अगर हमारे घर में ऐसा होता है कि बहुत सारी नेगेटिविटी है, बुरे लोग आते हैं, बुरे विचार लेके आते हैं हमारे घर में, तो और हम चाहते हैं कि वो नेगेटिविटी हमारे घर से निकल जाए, तो हमको सफ़ेद रंग के गणपति की स्थापना अपने घर में, मिट्टी के सफ़ेद रंग के गणपति की स्थापना अपने घर में करनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि कोई हमको प्रशासनिक सेवा में मिले और प्रशासनिक सेवा में हम जाना चाहते हैं, तो गोल्डन रंग के गणपति की स्थापना अपने घर में करनी चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी जी प्रसन्न रहें और सदा हमारे घर में आती रहें, तो हमको गुलाबी रंग के गणपति की स्थापना घर में करनी चाहिए। मित्रों, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गणपति आराधना केवल रोज भोग लगाना, लड्डू का भोग लगा दें और
कि जय गणेश कर दें, ऐसे से नहीं होता। उन्हें डेली दूब जरूर चढ़ाना चाहिए। और गणपति को ये हमेशा ध्यान रखें, भगवान गणपति को भोग लगाना अनिवार्य है, रोज नियमित भोग लगाएं। एक बात का और बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिन व्यक्तियों के शत्रु बहुत हैं, जो शत्रु बाधा से पीड़ित है मित्रों, और शत्रु का मतलब केवल कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं होता, इसका विशेष ध्यान रखें। शत्रु हमारे विचार, बहुत गंदे विचार हो, ऐसे विचार आते हो जो दूसरों को क्षति पहुंचा सकते हैं। आप ये जानते हैं कि मेरे विचार गलत है और आप चाहते हैं कि मेरे गलत विचार भी ना हो, जो आपके शत्रु हैं। कई ऐसे लोग आते हैं जो हमारे को गलत, हमको राय देने चले आते हैं, जिनको रायचंद लोग कहते हैं, गलत राय देने चले आते हैं। ऐसे राय लेने वाले व्यक्ति आने जो गलत राय देते हैं, जिससे हमारा बहुत सारा नुकसान होता है, ऐसे व्यक्ति हमारे से ना जुड़ें। इस प्रकार के व्यक्ति जो रहते हैं, जो गलत राय देते हैं, और कई लोग हमको गुप्त नुकसान पहुंचाते हैं। इन सब से बचना है तो काले रंग के गणपति की आराधना और पूजा अर्चना करनी चाहिए। मित्रों, जिनको रोग से मुक्त होना हो, जिनको लंबी बीमारियां चल रही हैं और वो जो रोग से मुक्त होना चाहते हैं और शुभ मंगल चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं कि हमारे घर में सब मंगल रहे, और जिनके घर में विवाह ना हो रहा हो और वो चाहते हैं हमारे बच्चों को जल्दी से जल्दी विवाह हो जाए, या विवाह में बाधा आ रही हो, वो गणपति जो सिंदूरी रंग के गणपति हैं। लेकिन इस पे ये विशेष ध्यान रखें कि उनके मुकुट होना बहुत जरूरी है, मुकुट रहे। गणपति हमेशा मुकुट पहने ही हुए हैं। हाँ, और मित्रों एक चीज का विशेष ध्यान रखें, खड़ी हुई गणपति की प्रतिमा कभी भी घर में ना रखें। खड़े हुए गणपति भी हम उनकी आराधना पूजा कर रहे हैं, पर भगवान को 10 दिन तक, 1.5 दिन तक, 5 दिन तक हमने खड़े रखे हैं। तो ऐसी मूर्ति या विग्रह भी ना खरीदें। और एक विग्रह ना खरीदें तो जिसमें भगवान शिव और पार्वती के साथ, ऐसे भी विग्रह उपलब्ध होते हैं जिसमें भगवान शिव और पार्वती बैठे, बीच में गणपति बैठे या उनकी गोद में गणपति बैठे। ऐसा विग्रह की भी स्थापना, क्योंकि हमने गणपति जी की पूजा के लिए ये आयोजन किया है और हमारा ज़्यादा फोकस उन्हीं पे रहता है, और उनके साथ परम पिता और परम माता, माता पार्वती और शिव बैठे हैं। तो थोड़ा भी अगर हम नेगलेक्ट करते हैं तो उनका बहुत अपमान है। तो ऐसे किसी भी भगवान शिव, भगवान शंकर की मूर्ति और माता पार्वती के साथ बैठे हुए गणपति की मूर्ति भी, विग्रह कभी घर में ना लाएं, और ऐसी मूर्ति का भी घर में कभी पूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको इसमें गणपति की पूजा कैसी होनी चाहिए। अगर आपके पास में किसी मेटल की, पंचधातु की गणपति की मूर्ति है और किसी कारण, कोई कारण चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छे अच्छे भोग प्राप्त हो, अच्छा अच्छा खाने पीने की चीज प्राप्त हो, ऐश्वर्य बना रहे आपका, तो मित्रों दूध से अथर्वशीर्ष का पाठ करते हुए भगवान गणपति के पेट के ऊपर इसका अभिषेक, भगवान गणपति के पेट का अभिषेक करना चाहिए। जो व्यक्ति धन संपत्ति से परेशान है, दरिद्रता है जिनके घर में, या दरिद्र का मतलब पैसा ही कम नहीं होता मित्रों, मानसिक और वैचारिक दरिद्रता भी होती है। जो दरिद्र हैं या जो गरीब हैं, जो चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी का स्थिर वास हो, तो मित्रों भगवान गणपति की पीठ के ऊपर में घी, ऊपर से नीचे की ओर भगवान गणपति की पीठ पे, ऊपर से नीचे को गणपति की पीठ का अभिषेक करें और घी से अभिषेक करें, अथर्वशीर्ष पढ़ते हुए। कई लोग हमारे समाज में देखे जाते हैं जो बैक बाइटिंग का शिकार है, लोग उनके पीछे चुगलियां बहुत करते हैं। चुगली करने से अगर आपको बचना, आप चाहते हैं कि लोग मेरी चुगली ना करें या मेरे पीछे में कुछ अनाप शनाप कुछ ना कहें या मेरा दुष्प्रचार ना करें, तो मित्रों एक विशेष ध्यान रखिए, पंचामृत और दूध पंचामृत बना के और उसमें दूबा डुबो के भगवान गणपति के कान का अभिषेक करें, कानों का अभिषेक करें अथर्वशीर्ष पढ़ते हुए, और एक माला ओम गम गणपते नमः ऐसा बोलते हुए, एक माला 108 बार इस मंत्र का बोलते हुए उनके कान का अभिषेक करें। और जो सब कुछ चाहते हैं कि सभी प्रकार की चीज, जैसे थाली में सब कुछ थोड़ा थोड़ा हो, हम सुखी भी रहना चाहते हैं, निरोगी रहना चाहते हैं, परिवार के साथ रहना चाहते हैं, सामाजिक स्टेटस बने, सब प्रकार का जब चाहते हैं आप, तो जो मानव कलर
मानव के कलर जैसा नॉर्मल कलर, स्किन कलर, इस प्रकार के गणपति की स्थापना कर सकते हैं। और आपके पास अगर किसी मेटल का विग्रह हो तो उनका पंचामृत से गम गणपति बोलते हुए, ओम गम गणपति नमः ऐसा बोलते हुए पंचामृत से, दूध से पूरे शरीर का अभिषेक किया जाए। और मित्रों, जो लोग केवल ऐसा चाहते हैं कि हमारा खूब बल बढ़े, शक्ति चाहते हैं, जो ऐसा चाहते हैं कि समाज में हमारा खूब शक्ति प्रदर्शन हो और चाहते हैं कि वो शक्ति करें, तो भगवान गणपति का इससे शहद से भगवान गणपति के पैरों की अथर्वशीर्ष से भगवान गणपति के पैरों का अभिषेक करें। ऐसा करने मात्र से आप देखेंगे कि छोटी छोटी मनोकामनाएं जो हैं आपकी वो पूर्ण होने लगी। और मित्रों, आज तक हम आराधना करते हैं लेकिन इन छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो इन छोटी चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और भगवान गणपति को जब भी कोई चीज़ चढ़ाएं मित्रों, वो 21 के अंक में चढ़ाया करें। अगर आपको दूबा चढ़ानी है तो 21 दूबा की एक गट्ठी बना लें और चढ़ाएं। अगर भगवान गणपति को दूबा की माला चढ़ानी है तो 21 दूब की एक गट्ठी बना के 21 दूब की गणपति की माला चढ़ाएं मित्रों। अगर मित्रों आप चाहते हैं कि आपको फिल्मी सेक्टर्स में, फिल्मी दुनिया में, या फिर ऐसा चाहते हैं कि जो मीडिया के थ्रू आप अपने आप की प्रसिद्धि चाहते हैं मित्रों, तो भगवान गणपति को 111 पान अथर्वशीर्ष पढ़ते हुए 111 पान और 5 बार अथर्वशीर्ष पढ़ते हुए 111 पान भगवान गणपति को अर्पित करें, तो निश्चित ही आपको उसमें धीरे धीरे सफलता मिले। मित्रों, अगर आपने अभी वीडियो लाइक नहीं करा है तो लाइक करिए, और आपको वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट्स में आके जरूर लिखा करें। मित्रों, एक विशेष चीज़ का ध्यान रखें कि ये सारे वीडियोस को, हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे वीडियोस को आप अपने तक सीमित न रखें, स्वार्थी न बने मित्रों। ये निःशुल्क है, आपसे मैं कोई शुल्क नहीं ले रहा हूँ। आप भी अपने प्रियजनों को, मित्रों को, परिवार के अड़ोसी पड़ोसी सबको, मैंने कल भी आपको बताया था कि हमारा विशेष उत्तर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी भद्र पुरुष बने। हम चाहते हैं कि भारत का प्रत्येक नागरिक हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीजें जाने। हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में और शास्त्रों में जो गूढ़ रहस्य है, और लोग कहते हैं कि हम पूजा करते हैं, फल नहीं मिलता, थोड़ा सा करेक्शन करने की आवश्यकता है भाई और बहनों। और आप देखेंगे कि उस करेक्शन मात्र करने से आपके सारे कार्य बड़ी जल्दी पूर्ण होने लगे। श्रीमात्रे नमः।